हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/4 कॉमा -1। तो सबसे पहले देखो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन दे रखा है सम ऑफ जीरोस मतलब 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ये भी बोलते हैं इसको 1/4, ये चीज गिवन है। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा -1। ठीक है, ये चीज हमारे पास गिवन है। अब देखो हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन क्या बनती है, तो लिखेंगे लेट द पोलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, आप सम ऑफ जीरोस भी लिख सकते हो -b/a, या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², और ये चीज हमारे पास गिवन है 1/4। ठीक है, -b/a गिवन था हमारे पास 1/4। देन अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास c/a, या फिर हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमारे पास गिवन था -1। तो देखो इस इक्वेशन से हमारे पास इफ a इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4। ठीक है, देन यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म c/a -1 है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4/4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल करेंगे तभी तो हमारे पास -1 आएगा, -4/4, फिर हमारे पास -1 आएगा। तो a की वैल्यू आई हमारे पास यहाँ से 4, देन b की वैल्यू आई हमारे पास, b की वैल्यू है यहाँ पर 1। ठीक है, माइनस फॉर्मूले का था तो b की वैल्यू आएगी -1। देन c की वैल्यू आई हमारे पास 4, c की वैल्यू आएगी -4, यहाँ से -4। ठीक है, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू -4। ठीक है, आपने साइन का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी लिखना है हमने, तो 4x² प्लस bx, b की वैल्यू है -1x प्लस c, तो c की वैल्यू है -4 इक्वल टू 0। तो 4x² -x -4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आंसर आया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड है हमारे पास, हम सेकंड मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सेम सॉल्व करने का सेकंड मेथड है, फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, k हमारे पास कांस्टेंट है, देन ब्रैकेट में आएगा हमारे पास x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास फॉर्मूला है इस क्वेश्चन को सेम सॉल्व करने का। या फिर आप लिख सकते हो k ब्रैकेट में लिखोगे x² माइनस सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इंटू x, ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। k हमारे पास कांस्टेंट है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन थी हमारे पास 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन थी -1।
तो यहाँ से k ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम एलसीएम ले लेंगे 4 का, तो एलसीएम 4 आएगा। 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो k/4 ब्रैकेट में आएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो k हमारे पास कांस्टेंट है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हर क्वेश्चन में k की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट आती है। तो यहाँ पर k की वैल्यू है 1/4 और ये चीज़ यहाँ पर जाके 0 ही बन जाएगी। अब देखो सेम इस मेथड से जब हमने सॉल्व किया था तब भी हमारे पास इक्वेशन बनी थी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। देन हमने फॉर्मूला बेस्ड ऐसे सॉल्व किया तब भी हमारे पास इक्वेशन सेम बनी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आंसर है। ठीक है, आप दोनों मेथड से किसी भी मेथड को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और साथ में यहाँ पर लिख लेना वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है, सेकेंड पार्ट है हमारे पास √2, 1/3। तो सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो लिखूंगी गिवन सम ऑफ जीरोज हमारे पास गिवन है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, ये चीज गिवन है हमारे पास 1/3। ठीक है, अब क्या आएगा हमारे पास, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है c/a। हम फॉर्मूला बेस्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास k ब्रैकेट में आता है हमारे पास x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0 k। देन आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/3 इज इक्वल टू 0। देन 3 हम एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा हमारे पास 3। देन 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। आप ऐसे भी यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर k/3 और ब्रैकेट में आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k हमारे पास कांस्टेंट है और k की वैल्यू है 1/3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0, √5। तो लिखेंगे गिवन सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 0। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5। देन फॉर्मूला होता है हमारे पास k ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करेंगे, k ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो k ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आया। ठीक है, यहाँ पर b की वैल्यू 0 है, देन c की वैल्यू √5 है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1,1। तो अगेन लिखेंगे गिवन सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू है हमारे पास 1। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, अगेन वैल्यू है हमारे पास 1। फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला है k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k
देन ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हमारे पास। देन के हमारे पास कांस्टेंट है और के की वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है हमारे पास -1/4 कॉमा 1/4। तो लिखेंगे गिवन सम ऑफ zeros अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4। देन प्रोडक्ट ऑफ zeros अल्फा बीटा वैल्यू है हमारे पास 1/4। फॉर्मूला बेस्ड ही सॉल्व करेंगे। के ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। के ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का माइनस है, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब के ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। या तो आप यहाँ तक छोड़ दो, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, या फिर हम एलसीएम ले लेंगे 1/4 1/4। तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा हमारे पास 4। तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन k/4 कॉमन ले लिया 4 यहाँ से, तो ब्रैकेट में आएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। देन k आपके पास कांस्टेंट है और k की वैल्यू है 1/4। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।